रंगीला जी के समय की एक बड़ी ही शानदार घटना है, बड़ा अच्छा लगता है उसे पढ़ा के। वो एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं और ऐसे कवि हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि घनानंद जो है वो किराए के आंसुओं से नहीं रोते। यानी इनके समय जो कवि हुए थे उनका नाम था घनानंद। बड़ी शानदार स्टोरी है इनका, बड़ा मजा आएगा। घनानंद किराए के आंसुओं से नहीं रोते। सर किराए के आंसुओं से नहीं रोने का मतलब, जैसे कुछ लोगों का दिल कभी टूटता ही नहीं है, और टूटता नहीं मतलब उनसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी वो सैड शायरी सुनते रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं। यानी दिल कभी एकमात्र, यानी ऐसे व्यक्ति है जिनका खुद का दिल टूटा है, किराए के आंसुओं से वो नहीं रोते। सुनिए इनकी कहानी, बड़ी शानदार है। घनानंद जी वैसे जो कवि हुए हैं वो रीति मुक्त के कवि हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि हुए थे। घनानंद जी मोहम्मद शाह के ही दरबार में थे, इन्हीं के दरबार में कवि थे, गाना बजाना भी करते थे। एक दिन कोई घनानंद जी दरबार में बैठे थे, रे तो भाई साहब भी बैठे थे, बादशाह जी भी बैठे थे, रंगीला जी। तो आशिकों का मूड लगभग खराब सा ही रहता है, अमूमन उनका मूड खराब रहता है। तो घनानंद जी का हो सकता है मूड नहीं होगा। तो मोहम्मद शाह ने कह दिया कि घनानंद जी कोई बढ़िया सो सॉन्ग आने दे, कोई बढ़िया सुनाओ यार, कोई महफिल माहौल बनाओ कोई। घनानंद जी मूड खराब बोलते कि बड़ी बच्चों बात, मेरा मूड खराब है, रात सारी रात में फोन बिजी, बोलो मूड खराब है, मैं कौन मूड को नहीं एक बार। और वो यार सुना दे यार घनानंद को, छोटे मोटे शायरी सुना दे गाना। अब क्या दरबार में और भी लोग थे, सबको पता था। तो दरबारी बोले महाराज बादशाह जी थारे कहीं मन सुना, सुजान के कहीं सुनाओ। वो सुजान ये एक डांसर थी, चीयर्स गर्ल्स, दरबार में एक नर्तकी थी। घनानंद जी उनसे प्रेम करते थे, हो सकता है एक तरफा प्रेम होगा या हो सकता है दोनों तरफ का भी होगा। तो अब क्या हुआ, बोले सुजान ने ले आओ। तो अब जिये ही सुजान आई, कहने की जरूरत कौन पड़ी, करके सुजान का निमूर है तो लाग गया, तेरे गैल जिंदगी जीण में सबाद रहे, तेरे गैल सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे वाली के तू ही धनवान गोरी। बाकी सब महफिल जमा दी, सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। लेकिन यहां पर तो ईगो हर्ट हो गया ना, मतलब एक बादशाह के कहने पर तो गाना बजाना नहीं किया, और एक डांसर, एक नर्तकी ठुमका लगाना रही, बिंग कहने पर गानों बजानो करे। चलो महाराज निकलो, दरबारों निकलो। मोहम्मद शाह ने इनको दरबार से निकाल दिया। निकालते ही भाई साहब आए सुजान के पास, वो जान डार्लिंग चाला घर चाला, देश निकालो दिए मन, तुमने दिए होगे तो मन ने थोड़ी दिए। ओहो घनानंद जी को तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा हुआ, और घनानंद जी वहां से सीधे आ गए वृंदावन। अब वृंदावन में घनानंद जी उसी के प्रेम में, यानी सुजान की याद में ही कविता पाठ कर रहे हैं। उसी लागी से तो टूटी अचीन बेकदरों की यारी, भला हुआ संग जल्दी छूटा, मेरी उम्र ना बीती सारी, बेकदरों से करके प्यार कदर गवाई दिल की यार। सुजान के प्यार में कविताएं लिखते, पूरा बढ़िया तरीकों अच्छा ग्रंथ बन रखा। सुजान सागर है, विरह लीला है, इश्क लता है, प्रेम पत्रिका है, वियोग बेली है, इसे है सैड सॉन्ग टाइप का है। जितनी भी फिल्म जितना भी अंगा है, जो भी इन्होंने घनानंद जी ने लिखा ना, वो नाम ही ऐसे देख लो। सुजान के नाम पे सुजान सागर है, विरह लीला है, इश्क लता है, प्रेम आपके काम की नहीं है, ये साहित्य की बातें हैं। अब कोई एक दिन समझदार आदमी, हर आदमी में अपनी एनर्जी होती है, ये डिपेंड करता है कि वो एनर्जी लगा कहाँ रहा है। कोई आदमी आगे समझाए, बोल महाराज घनानंद जी क्यों खराब हो रहे हो दिन चक्रा, बात ये डांसरी नाचन गाना थे, देखो कितनी मेहनत कर रखे हो, कितना बढ़िया नोट्स बना रखे हैं, जी कोरोना खत्म होता है तुरंत ही रीट की भर्ती है, थी बात तैयारी करो। महाराज इन पीछे क्यों खराब हो रहे हो, भगवान की भक्ति करो। नहीं बोल कौन से भगवान की, बोल तेरे लायक तो भगवान है कृष्ण जी, कर भक्ति मांगी। कहते हैं कि घनानंद जी ने कृष्ण से प्रेम करने लगे और कृष्ण की याद में लिखने लगे। कुछ तो कहते हैं कि इन्होंने कृष्ण जी का नाम ही सुजान दे दिया था। कई बार तो इनका पता ही नहीं चलता कि ये सुजान के लिए लिखा है या भगवान कृष्ण के लिए लिखा है। उसके बाद में घनानंद जी आ गए थे कहां, मथुरा के अंदर। कहते हैं अलग अलग घटनाएं आती हैं इनके समय की। कहते हैं कि घनानंद जो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, तो कहते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर शाह को पता चला कि मथुरा में जो है वो उसका मीर मुंशी है, किसका, मोहम्मद शाह का। मीर मुंशी पहले थे, बाद में नहीं रहे, लेकिन उसको पता चला कि मीर मुंशी यहाँ रहता है। उसने पहुंच गया वो तो घनानंद के पास, बोला तू तो मीर मुंशी रहा है, तेरे पास तो बड़े मालवाणी होगा लाला। बोले मैं कविता पाठ लिखूं, मेरकन क्या हूं, कुछ रज दे, रज पैसा। तो कहते हैं कि उसने मिट्टी उठाई, बोले आए मेरकन, तो उसने तुरंत हाथ कटवा दिए। तब घनानंद ने कहा कि मेरे इतने टुकड़े करो
कि मैं दर्द की हर इंतहा से गुजर जाऊं। तब कहते हैं कि नादिर शाह ने जो है वो मथुरा के अंदर घनानंद को मार दिया था। अब कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं जी, अहमद शाह सेकंड के समय घनानंद को मार दिया था। अहमद शाह जो भी आक्रमण के समय मारे गए थे, जो भी हो, लेकिन घनानंद इतिहास के अंदर बड़े ही फेमस कवि हुए हैं, रीति मुक्त कवियों में माने जाते हैं। रीतिकाल के कवि है ये घनानंद जी, तो बहुत अच्छे कवि हुए। कभी इनको फुर्सत में पढ़ना, गूगल पे कभी टाइम मिले तो। ओके, चलो आगे चलते हैं।